नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश शुक्ला लाइफ क्राफ्ट सर्विसेज में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करने वाले हैं एम्स न्यू दिल्ली की। भाई, इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, क्योंकि भाई मैं लगातार इसी तरह की जानकारी लाता रहता हूं और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। चलिए, सबसे पहले इस पॉइंट पर बात करते हैं। भाई, एम्स दिल्ली एक ऑटोनोमस सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। इसका सीधा सा मतलब समझिए दोस्तों, ये किसी राज्य सरकार के दबाव में काम नहीं करता। इस पर पूरा हक सीधा केंद्र सरकार का होता है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, भाई यहाँ नो स्टेट कोटा लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप दिल्ली के लोकल रहने वाले हैं तो भी आपको यहाँ कोई 85% का लोकल फायदा नहीं मिलेगा। पूरे इंडिया के बच्चे यहाँ बराबर के हकदार होते हैं। करते थर्ड पॉइंट की, प्योर एमबीबीएस सीट्स। यहाँ सीट्स का कोई ऐसा उल्टा पुल्टा बंटवारा नहीं है। यहाँ सीट्स प्योर मेरिट पर टॉपर्स के लिए रिजर्व होती है। दोस्तों, बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, सिर्फ एमसीसी का हक। हाँ, अगर कोई आपसे कहे कि स्टेट काउंसलिंग से एम्स दिलवा देंगे तो उनसे बच के रहना। काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही की जाती है। दोस्तों, पहली स्लाइड पे हम लोगों ने रूल देखे। अब बात करते हैं भाई राउंड 1 का असली डेटा क्या है। सबसे पहला पॉइंट, भाई जनरल कैटेगरी। दोस्तों, लिस्ट में साफ दिख रहा है कि जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी उन्होंने भी इसी को चुना। रैंक 1 से शुरू होकर ये टॉप 50 के अंदर ही पूरी तरह पैक हो जाता है। मतलब टॉप गियर की मेहनत चाहिए यहाँ आने के लिए। बात करते हैं अगर हम सेकंड पॉइंट की तरफ, ओबीसी कैटेगरी की। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि क्या ओबीसी में बहुत पीछे तक मिल जाएगा। भाई बिल्कुल नहीं, जनरल के साथ साथ ही ओबीसी की टॉपर्स भी सीट्स को लॉक कर देते हैं। यहाँ भी फाइट एक एक रैंक की होती है। बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की, भाई एससी एसटी कैटेगरी। जो अपनी कैटेगरी के टॉप रैंकर्स होते हैं ना, वही इस वीआईपी कॉलेज की सीट निकाल पाते हैं प्यारे दोस्तों। बात करता हूँ सबसे लास्ट पॉइंट पर भाई, और ये सबसे ईमानदारी वाला पॉइंट है, पीडब्ल्यूडी कोटा। अक्सर लोग यूट्यूब पर वीडियो बना देते हैं कि देखो एम्स दिल्ली लाखों रैंक पर मिल गया। अरे भाई, पूरी बात तो बताओ। वो सीट्स नॉर्मल बच्चों को नहीं बल्कि हमारे उन भाई बहनों को मिलती है जो डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी कोटा में आते हैं। नॉर्मल बच्चों के लिए ये दरवाजे टॉप रैंक्स पर ही बंद हो जाते हैं। तो अंधेरे में मत रहिए, सच को पहचानिए। तो अभी स्लाइड को ध्यान से देखिए, राउंड 2 में क्या बदला। भाई सबसे पहला पॉइंट, जनरल कैटेगरी। हाँ दोस्तों, इस राउंड में सीट्स लगभग फुल हो चुकी थी। जो बच्चे पूछते हैं ना कि भैया क्या राउंड 2 में कट ऑफ बहुत नीचे सरकता है, तो एम्स दिल्ली के मामले में इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कट ऑफ नीचे सरकना यहाँ बहुत मुश्किल होता है। पॉइंट 2 की अगर मैं बात करूं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इन कैटेगरीज में अगर सीट सरकती भी है तो सिर्फ तब जब राउंड 1 के टॉपर्स अपनी सीट छोड़ने का कोई बड़ा डिसीजन लें। इसके बिना सीट खाली होना नामुमकिन जैसा है दोस्तों। बात करता हूँ थर्ड पॉइंट पे, अपग्रेडेशन रूल। अरे सुनो तो सही भाई, अपग्रेडेशन रूल दोस्तों कॉमन सेंस की बात है। एम्स दिल्ली इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज है, तो भाई बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो यहाँ की सीट्स छोड़कर किसी दूसरे कॉलेज में अपग्रेड करने जाएं। सबका सपना होता है एम्स। और लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं भाई कि राउंड 1 और राउंड 2 की कटाव में कोई बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क देखने को नहीं मिलता है। इसलिए अगर यहाँ सीट चाहिए तो पहले राउंड में ही इतनी तगड़ी रैंक लानी पड़ेगी कि लिस्ट में आपका नाम आ जाए। राउंड 1 और राउंड 2 की रैंक समझने के बाद अब आते हैं सीट मैट्रिक्स की तरफ। भाई टोटल सीट्स ही कितनी हैं? तो सबसे प्योर वीआईपी कॉलेज में एमबीबीएस के लिए कुल गिनी चुनी सीट्स हैं, यानी 132 सीट्स ही हैं। इसी वजह से यहाँ एक एक रैंक पर घमासान युद्ध होता है, यानी फाइट होती है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर
क्या कोई यहाँ मैनेजमेंट कोटा होता है? दोस्तों ये पूरी तरह से एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसे केंद्र सरकार चला रहा है। यहाँ कोई प्राइवेट या मैनेजमेंट कोटा जैसी चीज दूर दूर तक नहीं होती है। जो मेरिट में आएगा वही सीट ले जाएगा। बात करते हैं भाई थर्ड पॉइंट की। ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया, भाई ध्यान से समझो। नो स्टेट रिजर्वेशन, पहली स्लाइड में भी मैंने यही बात समझाई थी। यहाँ कोई स्टेट कोटा काम नहीं करता। इन 132 सीट्स पर देश का हर बच्चा बराबर का हकदार होता है। लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ओपन कंपटीशन, इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि पूरी की पूरी सीट्स ओपन हैं मेरिट के लिए। इसीलिए यहाँ कट ऑफ आसमान छूता है। अगर आपको यहाँ सीट लेनी है तो आपको टॉप रैंकर्स की लिस्ट में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। रूल्स देख लिए, कट ऑफ देख लिया, सीट्स देख ली। अब आते हैं कि भाई फीस कितनी लगती है। तो सबसे पहले पॉइंट की ऑफिशियल फीस की मैं दोस्तों अगर बात करूं, भाई एडमिशन के समय यहाँ पर फीस लगभग 5356 लगती है। भाई जहाँ लोग प्राइवेट में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं वहाँ इतनी कम फीस, बिल्कुल हाँ इतनी कम फीस, इसीलिए तो कट ऑफ इतनी हाई जाती है। बात करता हूँ भाई सेकेंड पॉइंट की, हॉस्टल की। भाई हॉस्टल इंक्लूडेड, हाँ इस फीस में आपके रहने का यानी हॉस्टल का खर्चा भी शामिल है। एम्स इस मामले में बच्चों का सबसे ज्यादा ख्याल रखता है। बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की, ये पूरे देश का सबसे सस्ता और टॉप लेवल मेडिकल कॉलेज है दोस्तों। मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट की, ये कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी पर निर्भर नहीं है। ये एम्स एक्ट के तहत खुद अपनी एक बॉडी है। इसका मैनेजमेंट सबसे बेस्ट लेवल का होता है। अब आखिर में एक बात अपने छोटे भाई बहनों के लिए बोलना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है। अक्सर काउंसलिंग के टाइम मार्केट में लोग मिलेंगे जो कहेंगे लाओ हम एम्स दिल्ली में सेटिंग करवा देते हैं या बैक डोर एंट्री दिला देंगे। दोस्तों ऐसे किसी भी झांसे में मत पड़ना। एम्स दिल्ली मेरिट का मंदिर है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेहनत से ही सीट मिलती है। हम किसी प्राइवेट कॉलेज के साथ टाई अप नहीं करते। हमारा किसी भी कॉलेज के साथ टाई अप नहीं है। हम ईमानदारी से काम करते हैं और हमारी संस्था भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी हो और सही रास्ता चुनना चाहते हो तो आज ही लाइफक्राफ्ट नीट काउंसलिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कॉलेज के साथ। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।